बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। विद्या मिली है, जितना ही बांटोगे उतनी बढ़ेगी। छुपाए रखोगे धीरे धीरे भूल जाओगे। ज्ञान का दान भी एक महादान होता है। ज्ञान का दान करना चाहिए। जो भी मिला है परोस दो। आज नहीं तो कल तुम्हारा गुणगान करेंगे, लेकिन ऐसा कम ही होता है। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब हम अजर अमर हो गए हैं, तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बना लिया। पवन देवता झाड़ू लगा रहे हैं, वरुण देवता पानी भर रहे हैं, अग्नि देवता अग्नि का काम कर रहे हैं, समस्त देवता नौकरी करने लगे रावण के यहाँ। काल को अपनी पार्टी में बांध दिया और शनि देवता को उल्टा लटका दिया। जो पूजनीय थे उनको अपमानित करना, बताओ कितने दिन चलेगा इसे। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। माता सीता, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया कि इसके बाहर मत जाना। साधु वेश बना करके जब रावण सीता के पास पहुंचा और अंदर से माता भिक्षा देने लगी तो कहा बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, बाहर आओगी तो लूंगा। वहां पर सीता जी ने धर्म की रक्षा करी। अगर ये साधु ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए दरवाजे से चला गया तो धर्म नष्ट हो गया। तो मेरे देवर लक्ष्मण की वचन की रक्षा ना हो पावे, लेकिन धर्म की रक्षा श्रेष्ठ समझा तो बाहर निकल करके आई और भिक्षा दिया। तो साधु वेशधारी रावण हरण करके ले गया। लेकिन जिससे सारे देवता थर थर कांपते थे, उस रावण की लंका में बैठी सीता धर्म के बल पर रावण को ललकार रही थी। धर्म वोट कहत वैदेही सुमीर अवधिपति परम सरी। अरे राम हमारे करोड़ों सूर्य के समान है और तुम उनके आगे एक जुगनू की भांति सुन 10 मुख खद्दोत समाना। तिनका दिखा करके कहती कि तुम्हारी औकात रावण इस तिनके के समान है और तुम कुछ के समान नहीं। ये किसके बल पर ललकारी? धर्म रक्षा का बल है सीता के पास, इसलिए रावण को रावण के घर में ललकार नहीं, जिसके आगे समस्त देवता थर थर कांपते हैं। हिरण्याकश्यप ने धर्म नहीं किया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हमें इससे सावधान रहना है कि जीवन में अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो संसार में लगावें, संसार के सुधार में लगावें, धर्म को बढ़ाने में लगावें, न कि धर्म को बिगाड़ने के लिए लगाएं। इतना सुंदर वरदान पाने के बाद में अगर वो धर्म में लगाता तो कभी ना नरसिंह को आना पड़ता और ना रावण ना हिरण्याकश्यप मरता। हिरण्याकश्यप के 4 बेटा। आह्लाद, अनुह्लाद, संगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे, बचपन से ही परम जितेंद्रिय थे और भगवान के परम भक्त थे। क्योंकि कयाधु का हरण करके जब प्रहलाद की माता का हरण करके जब देवता लेकर के जा रहे थे तो नारद जी ने रोक दिया था और अपनी कुटिया में रखा था। और जो भी उपदेश देते थे, गर्भ में उस समय प्रहलाद जी थे माता के, वो उपदेश सब सुनते थे भगवान का। और गर्भ में ही गुरु बना लिया था नारद जी को। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिनको नारद जैसे गुरु मिले उन्हें भगवान जरूर मिले, इसके प्रमाण है। बचपन से होनहार थे, जितेंद्रिय थे। और कृष्ण नामक ग्रह ने प्रहलाद जी को जकड़ लिया था।